हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स आते हैं और किस टाइप्स के कंप्यूटर किस काम में आते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और समझते हैं। तो मैंने देखो आपको हाल ही में अभी पढ़ाया है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर का क्या वर्क है। बताया कि नहीं बताया था हमने? बोलिए। लेकिन आज का मेन टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, मतलब कंप्यूटर किसे कहते हैं, कैसे वर्क करता है, हमने बताया है। लेकिन यह जो हमारा कंप्यूटर है ना, इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो जो आपके पास स्मार्टफोन है वो अभी आपका एक कंप्यूटर है। कई लोग स्मार्ट वॉच पहने होंगे आ रहा इस समय, ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर है। तो किसको किस कैटेगरी में रखा गया है वही हम लोग समझने वाले, जानने वाले। तो देखो यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बताया क्या जा रहा है। तो फर्स्ट बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज मतलब उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। क्या क्या? पहला जनरल पर्पज और दूसरा है स्पेशल पर्पज। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का मतलब उद्देश्य के आधार पे जो हमको कंप्यूटर जो हमारा है, लेकिन इनको दो, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी दी गई। पहला जनरल पर्पज, दूसरा स्पेशल पर्पज। अब जनरल पर्पज क्या होता है और स्पेशल पर्पज क्या होता है, यह पहले हम लोग समझ लें तो हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए सबसे जानते हैं जनरल पर्पज के बारे में। देखो ऐसे बहुत सारे हमको कंप्यूटर मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल सामान्य उद्देश्य के लिए और हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे कंप्यूटर देखे होंगे कि जिसका इस्तेमाल सभी लोग और आसानी तरीके से, यूजर फ्रेंडली आसानी तरीके से चला लेते हैं। जैसे अगर मान लो यह जो हमारा पीसी है या जो लैपटॉप है या जो हमारा स्मार्टफोन है, क्या आप बताइए इसका इस्तेमाल कोई स्पेसिफिक पर्सन ही केवल करता है क्या? नहीं, सभी लोग करते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो भी कर लेता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर लेता है। मतलब ऐसे कंप्यूटर मार्केट में आ चुके हैं सामान्य उद्देश्य के लिए कि उससे अनेकों कार्य किए जा सकते। ठीक है, जैसे ये जो कंप्यूटर है, ये आपका जो लैपटॉप है, उससे क्या क्या कर सकते हो आप? मतलब चाहेंगे तो उससे हम लोग सॉन्ग सुन सकते हैं, चाहेंगे तो वीडियो भी देख सकते हैं, चाहेंगे तो कोई लेटर तैयार कर सकते हैं, चाहेंगे उसको प्रिंट आसानी तरीके से करके किसी को दे सकते हैं। मतलब ये एक ऐसे कंप्यूटर आते हैं ना जिसका इस्तेमाल हर लोग और हर जगह किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए बोला जनरल पर्पज, और यह हर जगह आपको मिलता है। ठीक है, छोटे से बच्चे से लेके और बड़े लोग आसानी तरीके से हर जगह इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं। ऐसे कंप्यूटर बोले जाते हैं जनरल पर्पज के कंप्यूटर। जैसे हमारा जो यह पीसी है, एक प्रकार का जनरल पर्पज का कंप्यूटर है। इसे हम भी चला लेंगे, आप लोग भी चला लोगे, और इसे एक काम नहीं होता है, केवल अनेकों काम हो सकते हैं। चाहूंगा तो इसी से मैं अभी एक लेटर टाइप कर सकता हूँ, उसको प्रिंट करके निकाल सकता हूँ। चाहूंगा तो इसी तो मैं ऑडियो कुछ सॉन्ग सुन सकता हूँ, चाहूंगा तो इसी से वीडियो देख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अनेकों काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही चला सकता हूँ। देखिए आप लोगों से सभी लोग आसानी तरीके से चला सकते हो, तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर। हाँ, इसकी जो सीपीयू की क्षमता होती है, यह सीपीयू है। ऐसी जो इनकी सीपीयू की क्षमता होती है, ठीक है, अनेक कार्यों को बनाने करने के लिए डिजाइनिंग किया जाता है। ऐसा नहीं केवल बस वीडियो इनसे देख सकते हैं, केवल इसे ऑडियो ही सुन सकते हैं, केवल इसे टेक्स्ट ही लिख सकते हैं। मतलब ऐसे सीपीयू होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको अनेक कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए थे, बनाए गए होते हैं। और ये बहुत ज्यादा महंगे में नहीं होते, सस्ते होते हैं और आसानी तरीके से मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन वही मैं अगर बात कर दूं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर की, तो ध्यान देना, यह एक प्रकार नाम ही से पता चला स्पेशल। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंप्यूटर हैं जिसका इस्तेमाल
किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, थर्मामीटर नाम सुने हो आप लोग? बोलो, आप बताइए थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर मापता है, मापता है ना। मल्टीमीटर नाम सुने हैं? क्या करता है वो? हाँ, करंट मापता है कि उसमें पावर कितना आया। वैसे हमारे अनेकों कंप्यूटर, वो कंप्यूटर है जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, वो भी क्या है? कंप्यूटर है। ध्यान देना, जो आप जाते हो फोन इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर, वो भी कंप्यूटर है। आप लोग कभी ऐसा मत समझना कि ऐसा दिख रहा है इसी को ही हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो थर्मामीटर है, तो आप बताइए उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? केवल टेम्परेचर ही मापते हैं ना जी, अदर कोई काम है क्या उसका? नहीं है। मतलब उसको डिजाइनिंग किस लिए किया गया है? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए किया गया कि जब बाबू जहां पर रिक्वायरमेंट होगा तो बस टेम्परेचर ही मापा जाएगा। मल्टीमीटर करंट ही मापा जाएगा कितना आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कुछ भी लगा दे करंट बता देगा, लेकिन उससे कह दे वीडियो चल जा तो नहीं चल पाएगा, टेक्स्ट कुछ लिख दे नहीं लिख पाएंगे। मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, ऐसे कंप्यूटर जिसको किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है, कि मतलब यही करेगा तो करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। जैसे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, जैसे पेट्रोल टंकी पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है, अब देखते हो जब तेल भराते हो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बताता रहता है क्या कि आपने कितने अमाउंट का भराया, कितना लीटर है, सब मेंशन होता है। ठीक है, बताइए उसका इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं क्या? ठीक है, सब कोई चला सकता है क्या उसको? नहीं, उसके लिए एक अलग अलग इंजीनियर है। ठीक है, वही आएगा तो बनाएगा, कुछ दिक्कत होगी। अगर हमको कोई कह दे कंप्यूटर पढ़ाते हो चलो सही कर दो, तो हम नहीं सही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं सही कर पाएगा, उसके स्पेशल उसके इंजीनियर है, वही आके सही करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो स्पेशल टास्क के लिए बनाए गए। जैसे अल्ट्रासाउंड आप लोग कराने गए होंगे या किसी के साथ गए होंगे, तो देखते हो अल्ट्रासाउंड क्या एक कंप्यूटर ही दिखता है, लेकिन उससे केवल चेकअप ही होता है, लेकिन रिपोर्ट उससे नहीं निकलता है। रिपोर्ट किससे निकलता है? एक नॉर्मल पीसी से निकलता है। वो बंदा बैठा रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है, वो बताता रहता है, रिपोर्ट निकालता जाता है। मतलब पहले तो लिखा रहता है पॉइंट टू पॉइंट, वहां पे क्या रिपोर्ट दे रहा है बस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्रिंट निकल के चला आता है। मतलब वह कंप्यूटर जो अल्ट्रासाउंड वाला कंप्यूटर होता है वो चेक करता है, लेकिन रिपोर्ट उससे नहीं निकल पाता है। इस नॉर्मल कंप्यूटर से रिपोर्ट निकल पाता है। मतलब उसको स्पेशल बनाया गया, बस उसकी चेकअप चेकअप करेगा, क्या दिक्कत हो बस बताएगा, अदर कोई दूसरा नहीं काम करता। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर बोले जाते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। मतलब वह कंप्यूटर जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, उसी बोलते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। मैं दो चार एग्जांपल बताया हूं। अब इसी के अंतर्गत यह हमारे कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, तो उसी लिए लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि तकनीकी के आधार पे हमारे कंप्यूटर को, ठीक है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। क्या क्या? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तकनीकी के आधार पे। ठीक है, तो चलिए और इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने वैसे बोल रहे थे ना, इसके बारे में हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छे से बना कर रखे हैं, पढ़ते हैं देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो देखिए आते हैं नेक्स्ट, अगला सीखते हैं। देखिए इन दोनों के बारे में लिखे गए बताए गए हैं। क्या लिखा गया है? पहले स्पेशल पर्पज के बारे में जानिए। कहा जा रहा है कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ कहाँ पे किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम, उपग्रह संचालन, ठीक है, शोध, यातायात, ये सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर का स्पेशल कंप्यूटर, देखिए मौसम का जानकारी आसानी तरीके से मिल जाता है, इससे हम कह दे तो नहीं मिल पाएगा, वो चेक करते हैं उसी कंप्यूटर के सहारे होता है। आंतरिक स्पेस रिसर्च हो जाते हैं आसानी तरीके से यहीं से। तो सब क्या आते हैं? ये स्पेशल के कैटेगरी का आते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल में देखो क्या बताया जा रहा है, ये सामान्य उद्देश्य हर जगह इस्तेमाल होता है। कहा जाए जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, और इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, और इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। और इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना,
दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। बोले एक आम यूजर हम और आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते किसका? जनरल पर्पज के कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि स्पेशल का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं वो कंप्यूटर हमको दे दिए, हमको समझ में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं, जानकारी है तो आसानी तरीके से जान जाएगा। ठीक है, मान लो थर्मामीटर हम क्या करेंगे जी, ज्यादातर हॉस्पिटल मिलेगा, मेडिकल में मिलेगा, मतलब जहां जहां पे जिसका यूज है वहां पे रखेगा। ठीक है, तो वह स्पेशल के कैटेगरी में, लेकिन यह जो मिलेंगे जनरल ना, हर जगह हर एक घर में इस समय मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे 2-4 स्मार्टफोन ना हो, ठीक है, इस्तेमाल ना हो। ठीक है, इसमें स्मार्ट वॉचेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी मत समझना कि केवल यही कंप्यूटर है। कैलकुलेटर हमारा कंप्यूटर है, स्मार्ट वॉच हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है, मल्टीमीटर हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, थर्मामीटर हमारा एक कंप्यूटर है, ये सब कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके छोटे छोटे क्या एक हिस्से हैं, लेकिन वो कंप्यूटर ही उसको बोला जाता है। ठीक है, पहले लोग बीपी चेक करते थे तो अलग उसके मशीन आते थे, इसमें क्या है, उंगली में रखो तुरंत बता देता है। ठीक है, क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया है, धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना छोटा आ गया है कि बस क्या करिए तो कुछ सेकेंडों में रिपोर्ट तुरंत मिलकर चला आता है। ठीक है, पहले क्या करते थे, टाइम लगता था, अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए थोड़ा इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों को पैसा है तो नए नए टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। ये लिखना नहीं है, सब बुक में दिया है। किसमें दिया है? बुक में दिया, बताऊंगा किस लेसन पे, किस टॉपिक, कहाँ पे, किस पेज पे है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में भी आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारा, पहले यहां से समझिए, अगला है एनालॉग कंप्यूटर। देखो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। देखो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा भौतिक मात्राओं को ज्ञात करने के लिए किया। मतलब इस कंप्यूटर को इसीलिए बनाया गया है कि भौतिक मात्राओं को ज्ञात किया जाए। कोई बताएगा कि 2 भौतिक मात्राओं के नाम? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये सब क्या है, ये भौतिक मात्राएं। ठीक है, मतलब मापा जाता है। ठीक है, लेंथ क्या है उसका, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, दाब कितना है, तापमान क्या है, यह सब क्या है, भौतिक मात्राएं हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर को ऐसे कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है जो केवल क्या करता है, भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है। जैसे मान लीजिए हमको टेम्परेचर ज्ञात करना है, तो इसके लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है, एनालॉग कंप्यूटर। और इसके छोटे छोटे क्या के बनाए गए, हिस्से बनाए गए। जैसे मान लो, ठीक है, थर्मामीटर बनाया गया, मान लो इसमें पावर हमको ज्ञात करना है, इसके लिए क्या बनाया गया है, कि यहाँ पे मल्टीमीटर बनाया गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर के छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से हैं मार्केट में फैले हुए हैं, जिसका अलग अलग तरीकों से हम वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन कार्य क्या होता है, भौतिक मात्राओं को ज्ञात करना। लेकिन इसलिए बोला गया है कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और प्लस भौतिक मात्राओं को ज्ञात करने के बाद से और आसानी तरीके से हमको अंकों में उस रिजल्ट को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वो अंकों में ही हमको मिलता है। जैसे पेट्रोल टंकी पे जो लगा है कंप्यूटर, जिससे आसानी तरीके से वैल्यू बताता है कितना लीटर लिए हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर ही लगा। ठीक है, वहां पे भौतिक भौतिक मात्राओं को ज्यादा मापा जाता है। ठीक है, जो थर्मामीटर है ये एनालॉग कंप्यूटर का एक हिस्सा है, जो मल्टीमीटर है ये एक एनालॉग कंप्यूटर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले देखो, इसको अलग थोड़ा कर लेते हैं। देखिए आप लोग देखे हो गए, अब ये देखे हो कभी, ये क्या है, यही मल्टीमीटर है। ठीक है, यह क्या है, नहीं बताएंगे सब। अरे यही तो पेट्रोल टंकी वाला में लगा रहता है। यह क्या है, हाँ बाइक का स्पीड मीटर, समझो एनालॉग कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो आप लोग गाड़ी चलाते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थर्मामीटर। कुछ एग्जाम्पल हमने रखा है इसका। ठीक है, बताइए, जो बाइक में जो स्पीड बताता है ना, ये क्या है, ये उसी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो स्पीड मीटर है, ठीक है, मल्टीमीटर है, ठीक है, थर्मामीटर है, ये सब क्या है, एक कंप्यूटर के, इसी एनालॉग कंप्यूटर के एक हिस्से हैं। लेकिन आप बताइए क्या ये अनेकों काम करता है क्या,
एक स्पेशल टास्क करता है, इसलिए समझ जाएंगे देख के ही कि जनरल पर्पज का कंप्यूटर है या स्पेशल पर्पज का है। कैसा है? हाँ, स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर है। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को, जैसे प्रेशर, दाब, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, ऊंचाई आदि को माप कर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करता है। हमको भी तो बताता है क्या ऊंचाई है, ठीक है, क्या चौड़ाई है, यह बताता है। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है कि यह कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर फिर से बताया जा रहा है, तो इसको बड़ा कर दें। इस अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है जी, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है? मात्राओं का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए बताया जा रहा है, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, और तथा इनके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं। आप लोग गूगल तो चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, आप लोग एक बार सर्च कर लेना ना। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना चाहोगे तो आसानी तरीके से पढ़ लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब कोई पूछे तो बता दोगे क्या? अगर ज्यादा बहुत बड़ा नहीं बताना है, ठीक है, और एक दो लाइन में आपको जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है। ठीक है, उस मात्राओं को क्या करता है? अंकों में गणना करके हमको दिखाता है। अब कोई कह रहे नहीं भौतिक मात्राओं के दो नाम बता दो, हमें तो नहीं पता चल रहा है, तो आप दो तीन में इसी में से कोई बता दीजिएगा। टेम्परेचर, प्रेशर, हाइट, लेंथ। ठीक है, जैसे बताओगे वो समझ जाएगा हाँ क्या कहना चाहते हैं। और कहा नहीं वो भी नहीं सुना रहा है, एक एग्जाम्पल बता दो, हम बता सकते हैं थर्मामीटर, मल्टीमीटर। ठीक है, बहुत से और भी कंप्यूटर आ सकते हैं। ठीक है, सर्च करें तो और भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। हमने कुछ सर्च करके आपको दिखाया और समझाया स्क्रीन के साथ। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला कंप्यूटर है क्या? क्या लिखवाया हूं देखो, डिजिटल। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ कि आपको यह पता चले, ठीक है, कि यही सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना है, जानना है। ठीक है, डिजिटल क्या होता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर काम क्या है? ठीक है, तो देखो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल में क्या होता है? डिजिट। ठीक है, जो डिजिट जो होता है ना, डिजिट में क्या होता है? अंक। मतलब डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा अंकों की गणना करता है। किसका करता है? अंकों की गणना करता है। और इसमें सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे पास ये स्मार्टफोन है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सबसे ज्यादा हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, पहले भी तो लोग काम करते थे, इस समय लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देखो पहले अगर 100 लोग का गणना करना हो तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ता था, लेकिन इस समय 100 लोग का गणना करना हो तो बस 1 मिनट लगेगा, क्लिक कर देंगे तुरंत निकल के चला आएगा। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं कंप्यूटर में। जैसे अगर मान लो 10 एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं और कह दिया महीने के लास्ट में उसका सैलरी बताइए कितना बनेगा, तो अगर मान लो कितना हमारा फास्ट कैलकुलेशन है, अगर हम नॉर्मल करते हैं तो अगर एक में 10 मिनट लगता है, 10 है तो 100 मिनट लगेगा। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से कुछ नहीं, रिपोर्ट बनाए, एक बार फार्मूला जितना लग गया 10 मिनट, 5 मिनट, एक का निकाले, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सबका निकल के चला है। ऐसा संभव है कंप्यूटर से। ठीक है, इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, ऑफिसों में, बड़े बड़े फर्मों में आसानी तरीके से अकाउंटिंग का, ठीक है, काम कर ले जाते हैं, ऑफिशियल वर्क कर ले जाते हैं। तो इस समय हर जगह और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वह है क्या? डिजिटल कंप्यूटर। अगर कोई डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल पूछे ना, तो जैसे हम लोग एनालॉग का बताएं, एनालॉग का बताएं, क्या क्या बताएं, ठीक है, थर्मामीटर, मल्टीमीटर, वैसे आप बता सकते हैं, या माइक्रो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, लैपटॉप है,
ये डेस्कटॉप है, ग्राफिक टैबलेट है, ये सब हमारे क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर के हिस्से हैं। स्मार्ट वॉचेज हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉच क्या करता है जी, केवल टाइम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कितना दौड़ा, कितना चला, कितना डीप में सोया था, कितना जगह था, कितना स्वप्न में था, सब बताता है रिपोर्ट, ठीक है। आप लोग खरीदना, इस्तेमाल करना, ठीक है। रात में कितना अच्छे से सोए थे वो भी बताएगा, कितने टाइम तक सपने में थे वो भी बताएगा, ठीक है, और कितना टाइम तक जगे थे ये भी बताएगा, और सुबह से लेकर शाम तक कितना टाइम आप लोग चले हो ये भी बताएगा। सारा एक एक करके कैलकुलेशन करता है आपके, बस ये हाथ में बजा रहा था सारा बता देता, ठीक है। कंप्यूटर बहुत आगे चल जा चुका है, ठीक है। तो जो लोग इस्तेमाल करते उससे पूछना, इसमें कोई करता है, करते हो, बताता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बहुत सारे अलग अलग आ चुके हैं। और लास्ट है वह है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, अनेक गुण धर्मों वाला, ठीक है। मैं आपको लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बुक दिया है आप लोग को, उस बुक में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप के बारे में दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ बेटर तरीके से समझ आए, और आप लोग बुक दिया गया घर से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। और अगला है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है क्या, अनेक गुण धर्मों वाला। और इसमें ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब जो डिजिटल करता है, जो एनालॉग करता है, ये दोनों का काम कौन कर सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइनेशन से ये हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। और इसका इस्तेमाल एक आम यूजर नहीं करता, आसानी तरीके से हम वो नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग, ठीक है, इंजीनियर लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ रिसर्च करने हो, चीज करने हो, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो मतलब जितने मिलेंगे इसी के कैटेगरी में मिलेंगे, मतलब ठीक है। टेक्नोलॉजी के आधार पर तीन ही बनाए गए हैं, क्या क्या, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इसी में तो सारे जितने कंप्यूटर दुनिया में सारे इसी में मिलेंगे, लेकिन हजारों हैं, गिनते रह जाओगे आप, लेकिन सबका काम यही है। हाइब्रिड सब काम करेगा, एनालॉग केवल भौतिक मात्राओं वाला काम करेगा, डिजिटल अंकों का गणना करेगा, ठीक है। और इन्हीं का मिलाकर रासायनिक तरीके से हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। क्लियर है, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने बताया है, क्या लिखा गया है, चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो डिजिटल कंप्यूटर क्या कहा जा रहा है, डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब हमने पढ़ाया था ना आपको कि कंप्यूटर केवल 2 डिजिट को समझता है, किसको किसको, 0 और 1। मतलब 0 1 क्या कुछ समझता ही नहीं, जो भी हम इनपुट करेंगे केवल 0 1 में समझता है। भले आप कितना कोई भाषा आप इस्तेमाल करो, लेकिन कंप्यूटर के पास से जब वो जाता है ना, वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, 0 1 में। वो सारा काम किसमें करता है, 0 1 में। लेकिन हमारे पास आता तो लगता है अरे यार बहुत राम लक्ष्मण सुरेश भरत ये ऐसा लिखा गया है, लेकिन रियल में जो काम सारा करता है वो 0 1 समझ के ही करता है। अब कैसे करता होगा, इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं। कौन प्रोग्राम है, तो आगे के टॉपिक को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इतना समझना, 0 1 क्या है, एक बाइनरी डिजिट है। क्या है, बाइनरी डिजिट। और 0 1 को ही कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। इसका अलावा दूसरा कोई भाषा समझता ही नहीं। फिर तो देखो नीचे क्या बताया जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग व्यापार में, घर का बजट तैयार करना, पत्र लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, फोटो वीडियो, ठीक है, गेम खेलना, ठीक है, आदि में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे इसका प्रयोग मैंने बोला ना, सबसे ज्यादा ही कंप्यूटर इस्तेमाल में आता है। और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पे आधारित होते हैं, और यह कंप्यूटर 100% सूचना से गणना कर सकते हैं। मतलब जो इसका एक्यूरेसी क्या है, 100%। मतलब कब गलत होगा, जब एक आम यूजर गलती करेगा तो। मतलब कंप्यूटर को बनाया तो हम लोग ही ना, किसी इंसान ने ही बनाया ना, ठीक है। तो जब इंसान ने बनाया और जब इंसान ही गलती करेगा, तो कंप्यूटर को समझाया गया है कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आप रिजल्ट दिखाना।
तो जब गलत इनपुट देंगे तो कंप्यूटर भी गलत इनपुट मतलब आउटपुट हमको देगा। लेकिन जब सही सारा वर्क करेंगे, फार्मूले सब सही है, ऑप्शन सब सही है, तो कंप्यूटर बीच में कभी गलती नहीं करेगा। मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है उसी बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो कंप्यूटर चेक करेगा, अगर वो नहीं पाएगा तो हमको गलत ही इंफॉर्मेशन देगा, कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, अगर गलत इंस्ट्रक्शन न देके अगर सही दे रहे हैं तो 100% हमारा कंप्यूटर सही ही रिजल्ट देता है। और डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि जिसे मात्राएं होता है ना, देखना आप लोग टेम्परेचर मापते हो ना, कभी कभी दो लेके आना, कोई बताएगा 98%, कोई बताएगा 97%, मतलब थोड़ा उतना एग्जैक्ट नहीं बता पाते, दिक्कत थोड़ा बहुत होती है। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो 100% क्या करते हैं, गणना करते हैं। एक्यूरेसी का 100% है, शुद्धता जो होता है वो 100% है। ठीक है, त्रुटि रहित रहते हैं। ठीक है, और लास्ट हमने अभी पढ़ाया आपको हाइब्रिड। क्या बताया जा रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण कर्मों वाला। अतः यह कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। ठीक है, अब इसको चेक करना तो गूगल पे सर्च कर लेना हाइब्रिड कंप्यूटर इमेजेस, बहुत सारे मिल जाएंगे, दिखेंगे आपको। ठीक है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन हम आपको क्यों पढ़ाए यार, मैं चाहता तो प्रैक्टिकल आज बता देता। ठीक है, आपको समझ में भी आता। मैंने इसलिए पढ़ाया है कि आपको रियल में पता चले कि कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स है, अलग अलग है, इनको भी कंप्यूटर कहते हैं। और आप कहीं जाओगे कंपटीशन एग्जाम में तो हर जगह इस समय कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग बीए का एग्जाम देने गए होगे ना, इसमें ऐसा हो गया है लोग बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी 2-4 कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इस बार तो सामाजिक विज्ञान में आता कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन। अब बताइए, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए। तो आप केवल प्रैक्टिकल सीखोगे ना तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, दोनों आना चाहिए, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए पढ़ाया हूँ कि आप एग्जाम देने जाते हो या हमारे यहाँ भी एग्जाम दोगे या कहीं जाते तो अगर कोई कुछ पूछता है तो आप बता सको ये किस टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, प्रैक्टिकल तुम लोग करना ही करना है, समझना ही सब। ठीक है, तो क्लियर है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, बता देगो ना, बोलो। कोई पूछे तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर के कितने टाइप, क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज उद्देश्य के आधार पे कौन कौन, चलिए। और लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आकार और क्षमता के आधार पे कितने बांटे गए हैं वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले। यहाँ तक समाया, बोलो। कोई क्वेश्चन है पूछिए, मैं भी थक गया पढ़ाते पढ़ाते।